हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू 1M पर। चलिए आज जो हम देखने वाले हैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक एनसीईआरटी पर आधारित यानी एनसीईआरटी का ही बुक है। इसका जो भी क्लास 6 से लेकर के 10 तक में बनने वाले प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास से, वो सारा प्रश्न हम एक ही वीडियो में देखेंगे। बायोलॉजी का एक नोट्स है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए। और हाँ, डेली वहाँ पे दरोगा का टेस्ट होता है शाम में। वहाँ अगर आप दरोगा का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। अगला है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे कहा? क्रो-मैग्नन मानव को। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? क्रो-मैग्नन मानव को। अगला है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। उद् विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल सिलेक्शन। उद् विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण। उद् विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? हुंगो डी ब्रिज ने। उद् विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हुंगो डी ब्रिज ने। अगला है, आर्कियोपेरेटिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। आर्कियोपेरेटिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। आर्कियोपेरेटिक्स जो है सरीसृप और पक्षियों की मध्य की कड़ी है। अगला है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को कहते हैं हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र होता है? तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं। टार्मीन यानी स्टारफिश में। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? टार्मीन यानी स्टारफिश में। जीवाणु में किस प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। डायनोसॉर सरीसृप वर्ग में आते हैं। डायनोसॉर सरीसृप वर्ग में आते थे। डायनोसॉर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ। डायनोसॉर का उदय मेसोजोइक युग में हुआ। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक में नहीं पाए जाते हैं। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो यह है क्रोमेटोफोर्स। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। किन पौधा में जाइलम वाहकियों का अभाव होता है? अनावृति एवं टेरिडोफाइटस में। किन पौधा में जाइलम वाहकियों का अभाव होता है? अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइटस में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हिटकर ने। 5 जगत वर्गीकरण दिया हिटकर, जबकि 2 जगत लिनियस। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैकक्लिंटक। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है?
एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। कौन सा उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। अगला है, चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं कहलाता है मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। अगला है, कुछ साधारण नाम एवं उनके वैज्ञानिक नाम। सबसे पहले साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तेंदुआ की वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। अच्छा, पैंथेरा टिग्रिस। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा अस्टाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा अस्टाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपोस्टिस्ट। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपोस्टिट्रिस। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम। चना की वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। आम की वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो गरेना एवं स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया गरेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुएं नीले एवं हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमियोसाइनिन के कारण। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। कवक और उच्चतर पादपों की जड़ के मध्य में कौन सा क्रियात्मक सहचर पाया जाता है? कवक मूल। कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा क्रियात्मक सहचर पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित है? कवक एवं शैवाल से। लाइकेन निर्मित है कवक एवं शैवाल से। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र द्वारा। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र द्वारा। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक छाल से प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त है। कुनैन मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त है। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन।
सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का कारण है एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस। सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के। सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समान। निम्फेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। निम्फेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। निम्फेथिस खासियाना नामक पौधा भारत में पाया जाता है मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदभिद। चट्टान पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं शैलोदभिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों की पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाती है। घटपर्णियों के पत्तियों का पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाता है। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल संग्रहण करता है? ऊंट। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन है? कोलोसल स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है कोलोसल स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों में किस शाखा के अंतर्गत रखी जाती है? एक बीजी बेरी। लीची के फलों को किस शाखा में रखा जाता है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। हल्दी पौधा के तना से प्राप्त होती है, लेकिन उसके खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। हल्दी के खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन। लाल मिर्च किसके कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान होता है सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है पर बच्चे नहीं? एकिडना। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देता है बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य के वानरों के गुणों से अलग करता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानरों के गुणों से अलग करता है। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। सील किस वर्ग की प्राणी है? स्तनपायी। सील किस प्रकार के वर्ग की प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कवेकर्स से। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कवेकर्स से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम या मॉर्फिन ओस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। अफीम मॉर्फिन ओस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। अफीम या मॉर्फिन ओस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग होता है? तो गन्ने रोपने में तना का प्रयोग होता है। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक। लहसुन की गंध का कारण है सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुद्भिद।
अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हेम्पे रेशे किससे प्राप्त होते हैं? फ्लोएम से। सन हेम्पे रेशे प्राप्त होते हैं फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? 1859 में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? 1859 में। अगला प्रश्न है, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीव में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। किन कशेरुकी जीव में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार की परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा द्वारा। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन होता है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट कहलाता है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट कहलाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक पादप किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र के किस परावस्था में होता है? एस परावस्था में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र के किस परावस्था में बनते हैं? एस परावस्था में। डूबने से हुई मृत्यु की पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है? डाइटम। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में होता है डाइटम का। पपीते का पीला किस कारण होता है? कार्कोजेंथिन प्रक्रिया उपस्थिति के कारण। पपीते का पीला किस कारण से होता है? कार्कोजेंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से, लेकिन खाया जाता है प्रकंद। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल यानी भूरी शैवाल से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल यानी भूरी शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडल में नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हुए क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण जीवाणु। वे जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में सिंचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन है? ग्लाइकोजन। कवक कोशिका में सिंचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गम्बुसिया फिश।
तालाबों और कुएं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बुसिया फिश। बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगने की विधि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। मृदा के प्रयोग बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधा उगने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मृदा के प्रयोग बिना केवल खनिज युक्त सहायता से उगने वाले पौधे हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणु से। प्रतिजैविक प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? जाइमेज। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता नियम। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने में किस पौधा का प्रयोग किया? गार्डन पे यानी मटर का। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधा का प्रयोग किया? गार्डन पे यानी मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एबिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एबिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? -20 से 35 डिग्री से। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर निर्भर करते हैं? -20 से -35 डिग्री के मध्य। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइएगा, इसका PDF मिल जाएगा।